राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे किसान आंदोलन हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, प्रजामंडल हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक और साथियों, जो कि राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण, एकीकरण, ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से। सेकंड ग्रेड में ये सारे टॉपिक है। इसके अलावा लगभग सभी एग्जाम में जिनके भी ये टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री में, उनको सभी को पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक तो लगभग सभी में है। तो देखो, जो राजवंश है उनको अगर आप पढ़ते हो, अगर आपको ज्यादा ऐसे बड़ी बड़ी क्लासेस या ज्यादा मैटर मतलब पढ़ नहीं पाते हो, उनसे अच्छा है कि आप ये टॉपिक तो पढ़ कर जाओ। और वो अगर आपको हिस्ट्री में राजवंशों से अगर शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तो आप वो पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपने साथियों आज करेंगे। तो एक बार मैं बताऊं कि मैंने ये करवा रखा है किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। आप क्लासेस देखोगे ना, आप सर्च करके देख लेना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन दोनों की, है ना। गुदारा करनी क्लासेस से आपको क्लासेस निकल जाएगी, वहां से आप देख लेना, मैंने करवा रखा है। फिर भी आज जो मैंने ली है फटाफट रिवीजन क्लास है। देखो, जनजातीय आंदोलन की बात करूं तो साथियों, इसमें तो मैंने फुल डिटेल से लिया है, ये टॉपिक फुल डिटेल से लिया हुआ है, जो कि आप एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो इधर मैंने ये करवा रखा है, ये शानदार नोट्स है। राजस्थान में जो राजनीतिक जनजागरण, इसको मैं फुल डिटेल से करवा रखा है। बट उससे पहले किसान आंदोलन है, उसको आप इतना डीपली पढ़ोगे, वापस पढ़ोगे, उससे अच्छा मैंने प्रश्न लिए हैं, इसी हिसाब से जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किनको जैसे क्रम में लगाना है, इस हिसाब से जो मैंने प्रश्न लिए, आप एक बार फटाफट इन प्रश्नों का रिवीजन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाते हो तो कुछ प्रजामंडल से भी लिए है मैंने। तो भाई ये 4-5 टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें मैंने ना बस ये प्रश्न लिए हैं, आप इनको कर लो। और इसके बाद में जनजातीय आंदोलन और इसके अलावा जो राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण है, इसको मैं फुल डिटेल से करवा दूंगी क्लास, ताकि आपका एक बार इसका रिवीजन हो जाए। हो सके तो इस क्लास में दोनों हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक क्लास और आ जाएगी। तो अब साथियों प्रश्न करते हैं अपने कि बीकानेर रियासत से संबंधित इन ऐतिहासिक पड़ावों को पहले से बाद के क्रम में लगाए, ये मैंने दिया इधर। तो आप देखो, प्रश्न का कोई भरोसा नहीं, किस हिसाब से पूछा जा सकता है। तो आप इस हिसाब के अगर प्रश्न करते हो ना, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे पास भाई इतनी कोई फैसिलिटी तो है नहीं, मैंने लिख करके करवाए हैं तो टाइम भी लगता है। बाकी इन दिनों में थोड़ी सी बिजी थी साथियों, आपको पता है किस कारण से, तो नहीं तो मैं टेलीग्राम पे प्रश्न ही करवा देती आपको। तो देखो, ये मैंने लिखे हैं, बीकानेर रियासत से दिए सारे। तो आपको ऐसे हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है, बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा। अब पहले से बाद के क्रम की पहला कौन सा क्रम है, बाद में कौन सा, इस हिसाब से पूछे है। तो क्या पहला है, बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा कब होती है, उसके हिसाब से देखना। दुधवा-खारा किसान आंदोलन, फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का आंदोलन। अब जैसे बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस आंदोलन ये कब मनाया गया, क्या ये इससे पहले आता है, क्या दुधवा-खारा किसान आंदोलन से पहले आता है। अगर आपको ये याद है, आप माइंड में बिठा लेते हो, तो भाई आपका प्रश्न गलत नहीं होएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 2, 3, 4, 1। आप देखो कि पहले बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा होती है, क्या कब होती है, क्या दुधवा-खारा किसान आंदोलन। आप अपने हिसाब से सोचो एक बार, आपको मुझे बताया नहीं ये सब गोलमाल हो गया होगा, अगर है सही तो आप सही कर लोगे इन ऑप्शन से। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ साथियों, तो मैंने यहाँ पर व्याख्या की है। तो देखो, यहाँ तो बीकानेर में जो उत्तरदायी शासन की घोषणा है, इसकी तो साथियों 1946-47 के आसपास होती है। तो इससे पहले तो यही आ रहे हैं, दुधवा-खारा किसान, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना, बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस आंदोलन का। तो आपको वैसा आपको ये याद रखना है सन अभी कब। तो सबसे पहले जो होता है ना, देखो मैंने लिखा है, ये यहाँ पर व्याख्या की है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। रट लो, बीकानेर अगर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना पूछी जाती है तो इन सबसे पहले 1942 में ये, बाद में तो देखो दुधवा-खारा भी 1944-46 के दौरान। फिर 46 की बात करें तो ये बीकानेर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर 1946-47 के आसपास ये जो उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई बीकानेर में इसकी। तो सबसे पहला 42 में, इन 46-47 में ये आ रहे तीनों। तो इनसे पहले आता है ये, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है 22 जुलाई 1942 को एडवोकेट रघुवर दास गोयल द्वारा की गई। रट लो, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना यहाँ लगाओ 1942, कब, 22 जुलाई 1942 को। तो पहला ऑप्शन 3 किस में है, तो ये नहीं है, कट गया, ये नहीं है, ये इसमें है।
इसके बाद में देखो, वैसे तो कोई ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप सही कर लेते हो, एक सही होता है, तो बाकी आपको वहां पर कोई जरूरी नहीं है किस हिसाब से ऑप्शन दे। तो पहला बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रटो 1942 में, 1942 में। फिर देखो सेकंड नंबर इनमें से कौन सा आता है, फिर आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन, ये 1944 से 46 के दौरान हुआ। तो दुधवा खारा किसान 44 याद रखोगे, 1944-46। फिर बाद में 47 के आते हैं, तो पहला बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 42 याद रखना, 42 में। दुधवा खारा किसान 1944-46, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे साथियों कि ये बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का आंदोलन कब मनाया गया। ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में स्वतंत्रता 26 जनवरी वाले दिन 1946 को, रट लो। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942, दुधवा खारा 44-46, और बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का आंदोलन मनाया गया साथियों ये 26 जनवरी 1946 को। फिर जो चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई, किसके द्वारा, महाराजा सादुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कब है, 1946-47 के आसपास। अब नहीं करोगे गलत, अब देख लो पहला कौन सा आएगा, इनको सही कर लेना। 42 में ये याद रखना, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, दुधवा खारा किसान 44-46। फिर बात करते हैं साथियों इसकी बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस आंदोलन की 26 जनवरी 1946 को, ये 47, ठीक है ना, 46-47 में। फिर मैंने कुछ प्रजामंडल से लिए हैं कि निम्नलिखित प्रजामंडलों को उनके स्थापना के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करो। देखो बीकानेर प्रजामंडल देख कर क्या आपको सीधा माइंड में आता है, याद है क्या, ऑप्शन देखकर भी सही कर देते हो। मेवाड़ प्रजामंडल, फिर डूंगरपुर प्रजामंडल, फिर झालावाड़ प्रजामंडल, फिर प्रतापगढ़ जैसलमेर, फिर जयपुर प्रजामंडल। पुनर्गठन की बात है, जयपुर प्रजामंडल ने, एक जयपुर प्रजामंडल और एक पुनर्गठन। जयपुर और जो बूंदी है वो तो 1931 में होता है, और जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन की बात करें तो ये 1936 में। फिर शाहपुरा मेवाड़, अब इनको कैसे याद करोगे, कैसे ध्यान रखना है भाई। देखो मैंने तो वैसे सारे लिखे हैं, यहाँ लिख रखे हैं सारे के सारे। सबसे पहले 31 में आपको जयपुर का तो पता ही होगा, देखो सीधा जयपुर प्रजामंडल 1931 में। अगर पूछे जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 36, जयपुर प्रजामंडल 31, जयपुर और बूंदी दोनों 1931। फिर हाड़ौती मारवाड़ इनका ध्यान रखना है 34 में, बीकानेर धौलपुर ध्यान रखना है 36 में, और 36 में क्या ध्यान रखना है, बीकानेर प्रजामंडल धौलपुर, बीकानेर धौलपुर आ जाए 36, जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन आ जाता है तो 36 है, जयपुर सीधा 31, बूंदी जयपुर आपको 31 में ध्यान रखना, पुनर्गठन 36 में। अब अलवर भरतपुर करौली दे दे चाहे आपको, चाहे शाहपुरा मेवाड़ दे दे, कहा 1938 में। तो मेवाड़ वाला भाई कितनी बार प्रश्न पूछा गया, अलवर भरतपुर करौली 38, शाहपुरा और मेवाड़ याद रखना 1938। अब मेवाड़ प्रजामंडल का कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी डेट ध्यान रखना इसकी, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की, कब, बलवंत किसके अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। किशनगढ़ और सिरोही की 1939 में, जयपुर बूंदी 31, हाड़ौती मारवाड़ 34, बीकानेर धौलपुर जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन इनकी याद रखना 36 में, अलवर भरतपुर करौली दे दे, शाहपुरा और मेवाड़ तो इनकी 38 में, किशनगढ़ सिरोही की 1939 में, और कुशलगढ़ 1942 में, बांसवाड़ा 1943 में, बांस 43 याद रखो, बांस 43, डूंगरपुर 44 मोतीलाल भोगीलाल पांड्या द्वारा, और प्रतापगढ़ जैसलमेर 45 याद रखना, और झालावाड़ 1946 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य द्वारा। वैसे मैंने ना इनको अच्छे से ट्रिक से करवा रखी है क्लास, आप सर्च करोगे ना ये जनजाति प्रजामंडल आंदोलन को आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, दोनों की दोनों ट्रिक से करवाई हुई है। अब इनको देखो, बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में, ये देखो बीकानेर और धौलपुर की आती है 1936 में। मैं अभी इनको एक बार जमा देती हूँ इधर, फिर आपको आसान हो जाएगा। ये लो देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, बीकानेर और जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन की भी 1936 में होती है। तो बीकानेर प्रजामंडल की पहले 4 अक्टूबर 1936 को होती है। तो देखो सबसे पहले आया है बीकानेर प्रजामंडल, फिर जयपुर प्रजामंडल यानी कि इनकी 1936 में। फिर देखो उसके बाद में मैंने मेवाड़ प्रजामंडल को 2 बार ले लिया, यहाँ भी ले लिया, शाहपुरा और मेवाड़ की 1938 में होती है, तो इसका लास्ट वाले को छोड़ो, ठीक है ना। तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में 3rd नंबर पे ये आया है। देखो सबसे पहले 1936 आ गया, फिर 38, फिर बात करते हैं इनसे पहले आता है 1944 यानी कि 3 नंबर पे डूंगरपुर, फिर 5 नंबर पे आता है प्रतापगढ़ जैसलमेर। देखो पै से प्रतापगढ़, पै से
45 और जैसलमेर याद रखना 45 और इसके बाद में लास्ट में 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल और सबसे लास्ट में झालावाड़ 1946 ध्यान रखना। ठीक है, ये रही। वैसे आपको इनको ट्रिक से भी याद हो जाएगा, मैंने क्लास करवा रखी है। फिर एक प्रश्न लिया है, कथनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो कथन ए दिया है कि अलवर के नीमूचाणा हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा। क्या ये सही है? अलवर के नीमूचाणा हत्याकांड को गांधी जी ने भाई दोहरी डायरशाही कहा, सही है ना। फिर सेकंड है, कब 14 मई 1925 को छज्जू सिंह के आदेश पर पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों लोग किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। ये भी सही है। कब? 14 मई 1925 को ध्यान रखना, किसने? छज्जू सिंह के आदेश पर पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई। कब? 14 मई 1925 को। तो भाई ए सही है, अलवर के नीमूचाणा हत्याकांड है, गांधी जी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा। और सेकंड भी सही है 14 मई 1925 को। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है, ये गलत है। ए सही है और आर गलत है। ये भी सेकंड वाला भी गलत है क्योंकि भाई दोनों ही सही है, ए और आर। तो ए और आर दोनों सही है, ये बात सही है। और आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है, ये भी सही है, यानी कि ये वाला सही है। देखो तीसरा है, गोविंदगिरी का जो जीवन है उनसे जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करने हैं। कालक्रम जितना भी मैंने इनके जीवन से जुड़ा हुआ लिखा है, तो ये आपको अगर सीधा माइंड में भैया आपको याद है इनकी डेट, तो आप बिल्कुल सही कर दोगे। और जो मैंने आगे व्याख्या सहित जो क्लास ली है, व्याख्या के पूरी मैंने थ्योरी टाइप करवाई है, उसमें आप अपने हिसाब से याद कर लेना, याद भी हो जाएगा, शानदार तरीके से करवाई हुई है, करवाऊंगी जो नोट्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहले देखो संप सभा की स्थापना दे रखी, सेकंड नंबर पे दिया है मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन कब होता है भाई। और गोविंदगिरी का बांसिया गांव में जन्म, क्या पहले गोविंदगिरी का जन्म आता है बांसिया गांव में, क्या फिर पहले संप सभा की स्थापना होती है? तो पहले गोविंदगिरी का क्या जन्म है ना, गोविंदगिरी का जन्म तो भाई इनसे पहले संप सभा की तो 83 में जाकर के होती है, 1883 में। इससे पहले गोविंदगिरी का बांसिया गांव में जन्म होता है, कब होता है? 1858 ईस्वी में। फिर मानगढ़ पहाड़ी का प्रथम अधिवेशन कब होता है? अगर आपको याद है तो आप सही कर दोगे, थोड़ा सा माइंड में आपको याद आएगी डेट। फिर मानगढ़ हत्याकांड, अब चारों को देखो, इन्होंने 1 2 3 4 इस हिसाब दिया, अब आपको जमाना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो इसमें ये आएगा, क्यों? क्योंकि गोविंदगिरी का जो इससे पहले भी संप सभा की स्थापना तो कहां जाकर होती है? 1883 में। मानगढ़ पहाड़ी पर जो प्रथम अधिवेशन होता है वो तो 1903 में होता है साथियों। बात करें मानगढ़ हत्याकांड की तो ये 1913 में जाकर होता है। तो इनसे तो सबसे पहले ये आता है। तो गोविंदगिरी का बांसिया गांव में देखो 1858 रट लो, बांसिया गांव में जन्म हुआ गोविंदगिरी का, कब? 58 में, 1858 में होता है। और डूंगरपुर के बांसिया गांव में। तो सबसे पहले आपको 3 किस में आ रहा है? देखो ये दोनों तो गलत हो गए, पहला और चौथा। आपको ऐसे ही कट करने हैं, जो बचे हैं अब उनमें लेना है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सेकंड देखो ये हो गया। अब अगर आपको ये है याद कि मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन कब जाकर होता है, ये तो 1903 में जाकर होता है। इससे पहले तो ये आता है संप सभा की स्थापना कब होती है? 1883 में। 1883 में उन्होंने बिल्लो में एकता के लिए संप सभा की स्थापना की। तो सेकंड नंबर पे आता है एक देखो इसमें है नहीं, तो वैसे ऑप्शन कट कर दिया, कोई इसमें 2 आ रहा है तो ये कट हो गया, ये सही है, वैसे सही कर लोगे। फिर भी अब पूरा याद करो। देखो 3 पे आता है गोविंदगिरी की बांसिया गांव में जन्म तो 1858 में, और फिर संप सभा की स्थापना 1883 में। फिर देखो मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है, हत्याकांड 13 में होता है, तो पहले ये आएगा ना। तो मानगढ़ पहाड़ी पर ये रहा 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। फिर मानगढ़ हत्याकांड होता है 1913 में, 17 नवंबर 1913 में। तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा गोलीबारी हुई, ठीक है ना। तो ये कौन सा सही है? ये वाला इसका ऑप्शन सही है। अब मैंने जैसे करवाया है ना, थोड़ा सा अपने उसमें देख लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा देखो, दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। जैसे कोई हिंदू है वो मुस्लिम बन गए, फिर मुस्लिम से वापस जैसे हिंदू आ गए, तो शुद्धि आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। और इन्होंने एक संस्था बनाई संप सभा। तो संप सभा की स्थापना मैंने बताई 1883 में, वेरी इंपॉर्टेंट 19 में। और इसके माध्यम से देखो नैतिक सुधार किए, धार्मिक सुधार किए, आध्यात्मिक सुधार किए, और आध्यात्मिक सुधार में एकेश्वरवाद पर बल दिया, सामाजिक सुधार किए। तो संप सभा की स्थापना 1883 में,
ठीक है ये। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन भी उसमें डाला है मैंने प्रश्न में, प्रथम सभा का अधिवेशन पूछे तो 1903 में। तो संप सभा 1883 में और संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बुलाया गया, और मानगढ़ पहाड़ी पर। और ठीक है ना, एक बार प्रश्न कर लेते हैं। और एक डाला था मानगढ़ हत्याकांड। अगर मानगढ़ हत्याकांड का आपको सीधा याद है कब, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ हत्याकांड। इससे पहले क्या होता है 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन, ये रहा संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है, और 1913 में ये लो मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में। और इस हत्याकांड में देखो 1500 भील शहीद हुए, ठीक है। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। अगर डेट याद है तो आप सही कर दोगे। संप सभा की स्थापना पहले नहीं होती, पहले होती गोविंदगिरी कबांसिया गांव में जन्म होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, क्योंकि अब जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, आपको उसी हिसाब से भाई अपने माइंड में सारा चीज सेट करना है, कालक्रम अनुसार पूछे जा सकते हैं। तो गोविंदगिरी का जन्म 1858 में, फिर संप सभा की स्थापना 83 में होती है, मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन 1903 में, और मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। फिर देखो अब प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है भाई, इस हिसाब से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। फिर यहां पर दे दिए आपको। तो अब जब आपको पूरी डेट याद है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप सही कर पाओगे, वरना नहीं। तो देखो डाबड़ा कांड आपको फर्स्ट नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पर चंडावल कांड, फिर अलवर किसान आंदोलन जो मेव किसान आंदोलन, फिर मारवाड़ किसान आंदोलन दिया है। अगर आपको 1-2 सही याद है और ऑप्शन में पहला 1-2 आता है तो वैसे आप सही कर लेते हो, नहीं तो आपको पूरा ही याद। देखो सबसे पहले डाबड़ा कांड की बात करें, ये तो 1947 में जाकर के होता है। तो इससे पहले देखो चंडावल कांड की बात करें तो ये 1942 में, तो ये तो लास्ट पे गया 47 पे। तो डाबड़ा कांड तो 1947 में जाकर होता है, 1942 में चंडावल कांड होता है। अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो ये कब होता है भाई, अलवर किसान आंदोलन होता है 1932-33। और फिर मारवाड़ किसान आंदोलन देखो सबसे पहले आएगा मारवाड़ किसान आंदोलन 1930-31 में। मारवाड़ 30-31 रट लो, तो पहले नंबर पर आएगा 4 नंबर कहां पर है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ये दोनों एक बार देखते हैं, ठीक है ना। यहां तक अपने को देखना पड़ेगा, आगे फिर 1 या 2 में जो सही होता है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन है 1930-31 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और लगान दरों में वृद्धि के कारण यहाँ के किसानों में आंदोलन शुरू किया था। ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों शुरू किया गया, विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी है, लगान दर है, उनमें वृद्धि की थी, इसके कारण वहां पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। कौन सा, मारवाड़ किसान आंदोलन 1930-31 में। फिर सेकंड नंबर पे आता है अलवर किसान आंदोलन, तो 30-31 में तो मारवाड़ आ गया, तो पहले नंबर पर ये। फिर अलवर किसान आंदोलन 32-33 की बात है, तो ये रहा, इन दोनों में से सही होगा। तो मारवाड़ किसान अलवर किसान आंदोलन देखो 32-33 में यह तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ व मेव किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान दरों के विरुद्ध किया गया अलवर किसान आंदोलन। फिर तीसरे नंबर पर बात करें चंडावल कांड, तो डाबड़ा तो लास्ट में 47 पर जाकर, इससे पहले तो ये आ जाएगा 42 में। तो देखो चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन के लिए चंडावल सोजत में कार्य करता है, उन पर लाठी और भाला से हमला किया गया। कांड कब होता है, 28 मार्च 1942 को होता है। उत्तरदायी शासन के लिए जो चंडावल सोजत है में जो कार्य करता है, उन पर लाठी और भालों से क्या किया गया था, हमला। तो इसके बाद में आता है चंडावल 2 नंबर वाला, 2 नंबर कहां पर है, ये, तो ये वाला सही हो जाएगा। और लास्ट में बचा डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड 1947 में। तो डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, डाबड़ा 47 13 मार्च 1947, चंडावल 42 28 मार्च 1942, चंडावल। अलवर किसान आंदोलन 32-33 याद रखो, मारवाड़ 30-31, मारवाड़ 30-31, अलवर 32-33, चंडावल 42 28 मार्च 42 और 1942, डाबड़ा 1947। तो डीडवाना के डाबड़ा गांव में किसान सम्मेलन में जागीरदारों ने हमला किया, और जिसमें मोतीलाल, चुन्नीलाल और कई अन्य किसान क्या हुए, शहीद हुए। तो लो भाई एक बार आप फिर से इस प्रश्न को देख लो। अब कोई भी इस हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, और इसी हिसाब से इसका मैं ना टेलीग्राम पे देखूंगी, डालूंगी भी प्रश्न, आप सही कर पाते हो क्या। फिर साथियों बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के जीवन और उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही काल। फिर मैंने कालक्रम से लिया है, कालक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ से भाई ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो झाड़ोल उदयपुर में तेजाजी की गिरफ्तारी,
क्या ये पहले आता है, गिरफ्तारी पहले की जाती है जाडोल उदयपुर में? फिर मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक की आंदोलन का शुभारंभ ये कब किया जाता है? कुंडिया एक की आंदोलन 1921, तो ये 1921 में आता है। इससे पहले कौन सा आता है? क्या जाडोल उदयपुर में तेजाजी की गिरफ्तारी आती है? नहीं। फिर नेमड़ा विजयनगर राज्य का भीषण नरसंहार, क्या ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म? तो भाई इस मातृकुंडिया एक के आंदोलन से तो पहले ये आ जाता है, ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म कब होता है? 1887 में। 1887 में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है, 87 में जन्म होता है। तो मातृकुंडिया 1921 में, देखो ये तो 1800 की बात हो रही है, 1887 में, ये 1921 में जाकर के तो सबसे पहले नंबर पर। 4 नंबर कहां पर है? सभी में 4 नंबर है। तो अब मैं इनको इधर करते हैं लो। तो देखो मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है 8 जुलाई 1887 को, ठीक है ना, 8 जुलाई 1887 को उदयपुर के कोल्यारी गांव में होता है। भाई मोतीलाल तेजावत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहाँ होता है, कौन से परिवार में होता है, पूछे गए प्रश्न ध्यान रखना। उदयपुर के तो कोल्यारी तो गांव है और ओसवाल परिवार में हुआ, ठीक है ना। ये इस जो मैंने दिया सूची में सबसे पहली घटना यही है, यानी कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कब है? 8 जुलाई 1887 को। सेकंड नंबर पे एक की आंदोलन का शुभारंभ होता है 1921 में। तेजावत ने 1921 की वैशाख पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से एक आंदोलन की शुरुआत की। तो कहां से की? चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक से। कब? 1921 में एक आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। और इसका उद्देश्य किसानों और आदिवासियों को बाहरी लगान और बेगार के खिलाफ क्या करना था? एकजुट करना था। तो सबसे पहले मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में, एक के आंदोलन की शुरुआत 1921 में। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पर आता है जाडोल में गिरफ्तारी। ये होती है, ये भी साथियों 1921 में होती है, 19 अगस्त को होती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये कुछ बुक्स में 1987 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 1986 दिया हुआ है। तो 1986 भी सही है, ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो मैं यहाँ पर 1986 लिख देती हूँ। तो आप 1986 लेकर के चलना। अगर ऑप्शन में देखो दोनों नहीं आएंगे, 1986 आता है तो 1986 करना। मैं यहाँ पर 1986 भी लिख देती हूँ, सॉरी 1900 ने 1886, ठीक है ना, 1800 है ये, तो 1886 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब आपको 1886 ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में नहीं आता है, 87 आता है, तो वो दोनों नहीं आएंगे। फिर एक के आंदोलन का शुभारंभ 1921 में ये कर दिया। फिर जाडोल गिरफ्तारी की बात करें तो ये 19 अगस्त 1921 को आंदोलन के दौरान तेजावत को पहली बार मोतीलाल तेजावत को पहली बार 19 अगस्त 1921 को जाडोल के ठाकुर में धोखे से बंदी बना लिया, जिसके बाद में आदिवासियों के भारी विरोध के कारण छोड़ना पड़ा। है नीमड़ा नरसंहार, ये 1922 में 7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में मेजर स्टन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिक ने अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें लगभग कितने 1200 आदिवासी शहीद हो गए। तो देखो एक बार फिर से देख लो, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886, एक के आंदोलन 1921, जाडोल गिरफ्तारी की बात करें तो यह घटना 19 अगस्त 1921 की है, नीमड़ा नरसंहार 7 मार्च 1922 की है। फिर देखो निम्नलिखित आंदोलन को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखो इधर दे रखा है अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, नीमू चाणा हत्याकांड, बरड़ बूंदी किसान आंदोलन। भाई अगर आपको ये सारे याद है, रट रखे हैं, तो आप बिल्कुल सही कर दोगे। देखो बरड़ बूंदी शुभारंभ 22 में 1922 में याद रखना। अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत है 1921 में, 1921 से 25 तक चलता है अलवर। फिर बेगू किसान आंदोलन की बात करें 1921 में बेगू और समझौता 1922 में होता है। और फिर नीमू चाणा हत्याकांड की बात करें, रटे लो नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को। तो सबसे पहले कौन सा आया है एक बार अपने देख लेते हैं। इधर देखो मैंने सारे के सारे इधर लिखे, जाट किसान आंदोलन पूछे तो 22 जून 1880, 1880 में ठाठ है जाट के, 1880 में 80 जाट है भाई, 80 जाट है, ठाठ है साढ़े। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये 3 चरणों में होता है। वैसे 1897 से 1941 तक होता है फर्स्ट चरण, 1897 से 1915 तक सेकंड चरण, 1916 से 22, तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण हुआ पूछे तो आपको 3 चरणों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880, भाई 80 जाट है भाई, 80 जाट है,
1880। ऊपर माल पंच बोर्ड 1917। ऊपर 17 ऊपर चढ़ोगे ना आप, कहीं भी रस्सियों से कहीं भी ऐसे लो ऊपर चढ़ोगे तो खतरा है, खतरा से 17 1917। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक। देखो शुरुआत इसकी शुरू होता है 1921 में, समझौता 1922 में होता है। तो बेगू किसान आंदोलन 1921 और चांद खेरी घटना 1921। गोविंदपुर हत्याकांड 13 जुलाई 1923 और बरड बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ शुरुआत 1922 में। 1922 हत्याकांड की बात के 2 मार्च 1923, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाबी हत्याकांड। अलवर किसान आंदोलन 1921 से 25 और शुरू 1921 में। नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925। नीमू चाणा 25, चाणा नीमू चाणा 25। मेव किसान आंदोलन 32 से 1900 और खुंडा घटना 25 मार्च 1935। अब एक बार मैं इनको सभी को आगे लिख देती हूँ। तो ये देखो, अलवर किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन दोनों 1921 में। अलवर किसान आंदोलन भी 1921 से 1925 तक और बेगू किसान आंदोलन भी 1921 से 25 तक। बात करें अलवर किसान आंदोलन की, सबसे पहले देखो बेगू किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो बेगू किसान आंदोलन का ठिकाना भाई कौन सा था? ये बेगू मेवाड़ का ठिकाना था जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। और बिजोली आंदोलन से प्रेरणा लेकर के आंदोलन क्या हुआ था? शुरुआत कब हुई थी बेगू किसान आंदोलन की? 1921 में। 21 में बुला लियो हैं लो बेगू किसान आंदोलन। और कहाँ से हुई बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत? मेनाल भीलवाड़ा के कौन सा भेरूकुंड से हुआ, नेतृत्व करता थे रामनारायण चौधरी, ठीक है ना। तो बेगू किसान आंदोलन पहले, और ये भी अलवर किसान आंदोलन सेकंड नंबर पे ले लो 1921 से 25 तक। सेकंड नंबर पे ये आ गया। फोर्थ नंबर पे बरड़ बूंदी किसान आंदोलन 1922 में। फिर चौथे नंबर पे नीमू चाणा हत्याकांड। बात करें बरड़ बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। और 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, ठीक है ना। इसके बाद में जो आता है वो डाबी हत्याकांड आता है 1923 में। तो बरड़ के यहाँ इस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके बाद में नीमू चाणा हत्याकांड जो कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। और अलवर महाराजा कौन? जय सिंह ने लगान दरों का कितना 40% तक बढ़ा दिया था साथियों। और इसके विरोध में ये 14 मई 1925 को क्या हुआ? किसान है उन्होंने नीमू चाणा गांव में क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। तो पहले बेगू, फिर अलवर, फिर बरड़ के बाद में नीमू चाणा आएगा, ठीक है ना। फिर इधर मैंने दे रखे है बिजोलिया किसान आंदोलन जाट। सबसे पहले जाटव लिया है ना 1880 में, ठाट जाटव, तो पहला जाट आएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा ऊपर माल पंच बोर्ड, याद होगा ऊपर माल, ऊपर खतरा 17 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में। तो 1919 से पहले तो ये आ गया 1917 में खतरा ऊपर माल पंच बोर्ड। और इनसे पहले ये आ गया जाट किसान आंदोलन 1880 में। और फिर बिजोलिया किसान आंदोलन आ गया 1897 से लेकर के कब है? 1941 तक, यानी कि 3 चरणों में चला। तो सबसे पहला आता है जाट किसान आंदोलन 2 नंबर पे, और फिर आता है 1 नंबर पे बिजोलिया किसान ये आता है जाट किसान आंदोलन पहले नंबर पर आता है। फिर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, फिर ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 में 3 नंबर पे, और फिर आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में, ठीक है ना। तो एक बार फिर इनको देख लेते हैं। ये लो, जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चलता है 3 चरणों में। फिर ऊपर माल पंच बोर्ड 1917, बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919, इनको रट लो, ठीक है। और ये मैंने सारे एक जगह लिख रखे हैं भाई। फिर एक प्रश्न और है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालक्रम में व्यवस्थित करो। पहले डाबी हत्याकांड दे रखा है, फिर बेगू समझौते का बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देना। देखो बेगू समझौता है, मैंने इसके बारे में आपको लिखा है। देखो बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेगू किसान आंदोलन शुरू जो होता है 1921 में, समझौता की बात करें तो 1922 में, ध्यान रखना है। ये 1921 से 25 तक चला 1900। तो आपको अगर समझौता दे करके पूछे कि बेगू समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देना तो 1922 रट लेना। तो यहाँ दे रखा है ये। फिर रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का शहीद होना, फिर बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत। अब इनमें सबसे पहला कौन सा आता है भाई? सबसे पहले बेगू किसान आंदोलन की 21 साल बेगू बुला लियो, याद रख लो 1921 में। तो सबसे पहले ये आता है समझौता, तो क्योंकि 22 में आ गया भाई, ठीक है ना। बेगू समझौता तो कब आ गया? 1922 में। और सीधा बेगू आंदोलन की शुरुआत पूछे तो 21 में। ये देखो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत पूछे, शुरू तो 1921 में, समझौता 1922 में, ठीक है।
तो दोनों चीज याद रह जाएगी। तो पहले आता है बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में, फिर समझौता बोल्शेविक समझौते की संज्ञा 1922 में। फिर अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? क्या रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का शहीद होना इनसे पहले आता है या डाबी हत्याकांड पहले हो जाता है? तो डाबी हत्याकांड देखो कब होता है, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड होता है। तीसरे नंबर पर ये आता है। तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का शहीद होना ये कब होता है? ये 13 जुलाई को होता है। देखो डाबी हत्याकांड और रूपाजी और कृपाजी है, इनका शहीद होना की बात करें दोनों 1923 में होता है। लेकिन जो डाबी हत्याकांड है, डाबी में डा और बी 2 शब्द है, तो 2 अप्रैल को होता है। और 1923 में जो रूपाजी और कृपाजी है ये 13 जुलाई, ध्यान रखना। गोविंदपुरा में रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? पहले तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत होगी, तो 4 नंबर इसमें है, तो यही सही हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आएगा बेगू समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देना 22 में 1900। फिर डाबी हत्याकांड होता है 2 अप्रैल 1923 को। फिर आता है रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का शहीद होना 13 जुलाई 1923 को। भाई अब एक नेक्स्ट क्लास में देखो, यहाँ पर इस क्लास में प्रश्न हो गई, ठीक है ना। तो प्रश्न करने जरूरी थे, एक बार थोड़ा सा पता चल जाता है किस हिसाब से प्रश्न हमें आते हैं और किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने ये टॉपिक कर लेंगे। तो ये भी बहुत शानदार तरीके से मैंने लिख रखे है भाई, आप ये एक बार क्लास जरूर रिविजन कर लेना, इसको देख लेना, आपका सीधा माइंड में छप जाएगा।